हाय बच्चों, वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। सभी लोगों का एक ही डाउट आया था मैम, आंसर की खुल भी जाएगी तो चैलेंज कैसे करना है। तो जल्दी से सारी चीज़ों को ब्रीफली समझ लेते हैं। एवरी ऑप्शन जो आप लोग को यहाँ पे करना है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इसमें आप कोई भी गलती ना करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपकी नॉर्मल जो वेबसाइट आप सर्च करोगे फर्स्ट वेबसाइट, और यहाँ पे आप जब जो आपका ये पहला ऑप्शन है CUT-UG आंसर की चैलेंज, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी यूजर आईडी जो आपका एप्लीकेशन नंबर था, साथ में आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है और कैप्चा के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। जब बच्चों आप लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला होगा आंसर की चैलेंज फॉर OMR, आंसर की चैलेंज फॉर CBT। तो जिस भी मोड में आपका एग्जाम रहा है आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चैलेंज करना है, बट उससे पहले आपको यहाँ से अपनी OMR को डाउनलोड कर लेना है। एक तो OMR यहाँ पे सभी लोगों की मिल ही रही है, स्टिल आपकी जो OMR से आपकी रजिस्टर्ड मेल पे भी आई होंगी या आने वाली होंगी, लेकिन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने केमिस्ट्री का ओपन करा तो केमिस्ट्री का आपको OMR यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये OMR आप लोग को सेव कर लेना है या किसी फोन में आप फोटो खींच लो ताकि आप साथ में अपने पेपर के साथ, क्योंकि पेपर तो सभी लोगों ने दिया ही है, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका सेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट बुकलेट नंबर A है और जो भी आपका ये सेट रहा है उसी वही सेट यहाँ पे आप लोगों को आपकी रिस्पॉन्स शीट में दिख रहा होगा। तो आप आंसर्स को मैच करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैम कोई क्वेश्चन गलत है तो वहाँ पर आप जाएंगे, जैसे CBT मोड का एग्जाम है तो आप चैलेंज आंसर की पे जाएंगे, और चैलेंज आंसर की के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक सेकेंड, जब ये एरर फिर से आने लगा है, अभी तो सही हो गया था। ओके सही, हाँ, ऑनलाइन में अगर आप जाओगे तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपने कोई ऑनलाइन पेपर नहीं दिया। जैसे कि OMR बेस्ड पेपर था तो आपको OMR की फॉर्म में ही इसका चैलेंज करना पड़ेगा। तो जैसे 5 पेपर दिए गए हैं, सारे ऑफलाइन है तो सारे आपके OMR फॉर्म में ही शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने केमिस्ट्री खोला है तो केमिस्ट्री को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल आंसर की शो हो रही है 1 to 50। ठीक है, 1 to 50 ये पूरे ही क्वेश्चंस का है। जिन पे आपने अटेम्प्ट नहीं भी करा है वो भी, उसके भी आंसर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्शन रेज करना है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूँ, रिस्पॉन्स शीट में 5th क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्टेड नहीं है तो 5th क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इन्होंने सभी का आंसर दिया है। अब आपको फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर A में चैलेंज रेज करना है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल इन लोगों के हिसाब से इसका आंसर 1 है और आपके हिसाब से इसका आंसर 1 नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सेकंड को सिलेक्ट कर लोगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अब ये आप जितने भी क्वेश्चन के लिए डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन का जो आप लोगों का फीस है वो 200 रुपीज़ का है, राइट, पर ऑब्जेक्शन। तो जिसमें आप श्योर हो केवल आप उसी में यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करोगे। फॉर एग्जांपल इसमें आपको लगता है इसका सेकंड आंसर दिया है बट आपके हिसाब से आंसर A है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, नीचे आप जाओगे तो एक ऑप्शन है कि आपको एक फाइल अपलोड करनी है। तो देखो ऑब्वियसली अगर आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो तो आपके पास उसके लिए प्रूफ होना चाहिए या तो उसका रिटन सोल्यूशन होना चाहिए। तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन का नंबर डालो, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन डालो, लिखो और उसको PDF के फॉर्म में यहाँ पे अपलोड कर दो। जब आप इसको अपलोड कर दोगे, यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे और फिर सबमिट कर दोगे रिव्यू क्लेम्स के लिए, और फिर फाइनली आपको पेमेंट करनी होगी। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर दोगे आपका ऑब्जेक्शन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, और जब आपका ऑब्जेक्शन सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर आप रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज में जाकर जाकर चेक कर सकते हो। नीचे यहाँ पे आप लोगों की जो भी रिस्पॉन्स में आपने चैलेंज डाला है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा यही है कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। ये जो दिख रहा है ये आपको ऑफिशियल आंसर की दिख रहा है। यहाँ पे आपको जिस भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करना है उसके लिए आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चाहो तो PDF डालो, क्योंकि ऑब्वियसली PDF डालोगे तो वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और फिर नीचे जाके आपको उसे सबमिट करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी स्टेप को फॉलो करना है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। क्या स्कोर्स बन रहा है वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम मेरा CBT खुल ही नहीं रहा। तो जब आपने जो पेपर दिया ही नहीं है वो खुल ही नहीं रहा होगा, जो आपने दिया है वही आपको खुल रहा होगा। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए 9 जुलाई से पहले हमें ये ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं। एंड जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि हम सब्जेक्ट वाइज आप लोग के लिए ऑब्जेक्शन भी रिलीज कर देंगे कि किस किस सेट में आपको कौन से ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं। सो ऑल द बेस्ट। कोई और डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।